Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम नोट क्लास आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात जो पास्ट परफेक्ट से समझने की बात है वो ये है कि हमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में फ़र्क करना होगा। अगर इस डिफरेंस को हम नहीं समझेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को नहीं समझ पाएंगे। ये सब चीज़ें आज इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये सब चीज़ पढ़ेंगे। इसके अलावा पास्ट टेंस में मैंने पास्ट सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनसे निवेदन है कि आप पहले उन वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉलो करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, कमेंट्स करें ताकि पता चले कि आपका क्या रेस्पॉन्स रहा है। आगे बढ़ते हैं। यस, हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन पास्ट इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बात हमें समझ में आ रही, कोई भी कार्य जो पूरा हो गया है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, चलो मान लें। लेकिन पास्ट जो सिंपल जो या पास्ट इंडेफिनिट में कह देता हूं तो उसमें भी तो कार्य पूरा होता है ना। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो काम तो पूरा हुआ ही। मैं कल जयपुर गया, काम तो पूरा हुआ है ना। या मैंने खाना खा लिया, मैं कल स्कूल नहीं आया था, ये भी काम पूरा हुआ है। तो अब हमें ये पता करना है कि कौन सा कार्य जो है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा और कौन सा कार्य पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इस बात को समझें हम। तो देखें कि जिस कार्य के समाप्त होने के साथ में अगर टाइम वर्ड दिया हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर टाइम वर्ड नहीं दिया हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट में हम लिखते हैं। एक फॉर्मूला इसका ये हो गया। दूसरा, यदि कोई दो कार्य पास्ट में पूरे हुए हैं, दो काम पास्ट में पूरे हो गए हैं और दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस है, समय का क्या है, डिफरेंस है, तो जो काम बाद में पूरा हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, वो जो काम पहले पूरा हो गया उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दो काम पास्ट में पूरे होते हैं और दोनों के बीच में समय का डिफरेंस है। ये ध्यान रखें। एक मैंने कंडीशन और बताई थी, दो काम पास्ट में पूरे होते हैं लेकिन दोनों बराबर होते हैं, उनमें समय का डिफरेंस नहीं होता, ये एक अलग कंडीशन है ना। और दो काम पास्ट में पूरे होते हैं, दोनों के बीच में समय का डिफरेंस है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो आपके स्टेशन पहुंचने और ट्रेन के जाने में समय का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो जो काम बाद में पूरा होता है, जो काम बाद में हैपन होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। और जो काम पहले पूरा हो गया, जैसे ट्रेन पहले चली गई, तो उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो दो बातों का ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में वही लिखा जाएगा जिसमें समय दिया हो। मैं जयपुर गया और मैं कल जयपुर गया, है ना, दोनों में फर्क है। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो एक पास्ट परफेक्ट का है, एक पास्ट इंडेफिनिट का है ना। सो इन चीजों का ध्यान रखें, ये इसका डिफरेंस है। दूसरा, इट इज यूज टू शो इट्स रिलेशन विद रिसेंट हैपेंड एक्टिविटी। ये मैंने बताया है कि हाल ही में जो कार्य हुआ है उसके साथ इसका संबंध दिखाया जाता है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन के जाना का संबंध अभी जो घटना घटित हुई है ट्रेन आपके पहुंचने उसके साथ इसका रिलेशन है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो काम पास्ट में पूरा हो गया है और रिसेंट में पूरा उसमें ये आएगा। आई थिंक ये चीजें समझ में आई होगी। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेड आएगा, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आगे हम देखते हैं। यस, अब हम इसका स्टेटमेंट सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले इसका हम फॉर्मेट पढ़ेंगे। फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस की फॉर्मेट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है। नोट यहाँ आएगा, ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है कि जरूरत पड़े तो नोट लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में सीधी मेन वर्ब भी आ सकती है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये इसका फॉर्मेट रहेगा सिंपल सेंटेंस का। इसके सेंटेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। सुभाष हैड रंग द डोरबेल, है ना। अब एक बात देखिए, सुभाष डोरबेल बजा चुका था। अब दूसरी बात ये भी है, एक अगर हम समझे तो इतना सा सेंटेंस न तो कहीं आएगा और न ही इसका कोई अर्थ निकलता है। ये बात वो क्यों कह रहा है, इसका कोई कारण है, इसका कोई कारण है ना।
तो वो अभी आया नहीं है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट के साथ में आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे सुनील हैड सेंट मी एन इनविटेशन कार्ड, सुनील मुझे इनविटेशन कार्ड भेज चुका था, है ना। राकेश हैड सोल्ड हिज ओल्ड कार, राकेश अपनी पुरानी कार बेच चुका था। अमन हैज नॉट रीच्ड टू जयपुर, अमन जयपुर नहीं पहुंचा था। आई हैड बोट ए टिकट बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ये देखिए, अगर ये सेंटेंस इतना है, मैं टिकट खरीद चुका था, इसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, हिंदी ट्रांसलेशन भले ही कर ले, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस बात का कहने का मतलब है कि कोई ना कोई दूसरा कार्य हुआ होगा, उस कार्य के साथ आप अपनी तुलना करें। आई हैड बोट ए टिकट, मैं टिकट ले चुका था, इसका मतलब क्यों ले चुके थे, ये बात आप क्यों कह रहे हो, ये इसलिए है बिफोर द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म छोड़ने से पहले मैं टिकट खरीद चुका था, ये इसका मतलब। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ोगे तब ही इसका अर्थ होगा। अब देखिए, ये यहां से लेकर के जो यहां तक का पार्ट है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बिफोर और आफ्टर के आएंगे, आगे मैं आपको समझाऊंगा अभी। पास्ट मैं कह दूं इंडेफिनिट, है ना, क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट है ना। तो ये बिफोर आएगा, ये इसकी पहचान भी होगी, आगे और ज्यादा समझ में आएगा। द पीएन रंग द बेल बिफोर आई हैड एंटर्ड द स्कूल, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि पीएन घंटी बजा चुका था, नहीं, पीएन ने घंटी बजा दी थी, और आई हैड एंटर द स्कूल, मैं स्कूल में एंटर हो चुका था, इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन अगर इसको एक सेंटेंस बना करके हम पढ़ेंगे तो हमें इसका अर्थ निकलेगा कि मेरे स्कूल में एंटर होने के बाद पीएन ने घंटी बजाई। यहाँ देखिए, यहाँ बिफोर आया है और यहाँ आफ्टर आया है, देख लीजिए, आफ्टर के बाद में यहाँ सेकेंड फॉर्म आ रही है। ये फॉर्मूला होगा जो हम आगे समझेंगे, जब मैं आपको एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस कराऊंगा तब इस पे हम डिस्कस भी करेंगे। बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आती है, बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। आफ्टर इसका उल्टा है, आफ्टर में पहले सेकंड फॉर्म आएगी, बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, ये आगे हम और ज्यादा समझ पाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो ये इसके सिंपल सेंटेंसेज, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नोट लगाना हो तो आप यहाँ लगा सकते हैं, है ना, इस जगह आप नोट लगा सकते हैं, है ना। सुनील हैड नोट सेंट मी एन इनविटेशन, है ना, आप यहाँ नोट लगा सकते हैं, यहाँ मैंने नोट लगा करके बताया है। तो ऐसे हम सेंटेंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है, इसमें सेंटेंस तैयार कीजिए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं चेक करूंगा। आगे देखते हैं। यस और नो टाइप सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप और WH और HW वर्ड। पहले हम यस और नो टाइप पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, बाद में नोट अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज आप सीधा मैन वर्ब लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, अदर और क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। वह जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे थी पहले, अब वो यहाँ पे आ गई, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं रहेगा। उसी सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। हैड पवन कम देयर, क्या पवन वहां आ चुका था। हैड रवि कॉल्ड मी, क्या रवि ने मुझे कॉल किया था। हैड यू नॉट इनवाइट योर फ्रेंड, क्या आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया। हैड आई नॉट रिटर्न एनी लेटर टू यू, क्या मैंने आपको कोई पत्र नहीं लिखा। हैड यू सोल्ड योर लैपटॉप, क्या आपने अपना लैपटॉप बेच दिया है। हैड रमन नोट इन्फॉर्म यू, क्या रमन ने आपको सूचना नहीं दी है ना। हैड आदित्य पास द एग्जाम, क्या आदित्य एग्जाम पास कर चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप और भी खूब सारे क्वेश्चन बना सकते हो, इसमें यस और नो ही आंसर होगा। आगे देखते हैं, WH और HW वर्ड टाइप क्वेश्चन है, उसमें वही है, यहां से लेकर के यहां तक तो भी हमने यस और नो टाइप में पढ़ा ही था, है ना। उस यस और नो टाइप के फॉर्मेट के पहले आप अगर WH वर्ड लगा दोगे तो वो WH और HW वर्ड टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं, वही है, अभी तक हमने पढ़ा था हैड सेंट, सीधा आया था, अब पढ़ लेंगे हु हैड सेंट यू दैट इनविटेशन कार्ड। अब हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं आया क्योंकि हु आ गया। हु का मतलब सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको इनविटेशन कार्ड किसने भेजा था, है ना, तो उस आदमी का पता करना है। वोट हैड सुनील डन बिफोर, सुनील पहले क्या कर चुका था। हुम हैड अमन गिवन माई नोटबुक, अमन ने मेरी नोटबुक किसे दे दी थी। वाई हैड रवि नोट कॉल्ड यू, रवि ने आपको क्यों नहीं बुलाया, है ना। वेयर हैड यू सेंट दैट बुक, आपने वो कहाँ भेज दी थी।
हाउ हैड यू सोल्व दैट क्वेश्चन, आपने वो क्वेश्चन कहाँ सोल्व किया था। हाउ मेनी विंडोज हैड बॉयज ब्रोकन, लड़कों ने कितनी विंडो तोड़ दी थी। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। इनको मैंने एक सेंटेंस नाम के एक सेंटेंस मैंने पढ़ाए थे, उसके 7 वीडियोज है, उनमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो वहां से भी दे सकते हैं। अभी आपको कुछ क्वेश्चन बनाने, ये मैंने क्वेश्चन दिया है, इस आंसर से आपको ये 3 क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे हु, वोट और होम से। राकेश हैड सोल्ड हिज न्यू कार टू हिज अंकल, तो हु, वोट और होम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, आई हैड डन अलॉटेड वर्क, तो हु और वोट, है ना, किसने किया और आपने क्या कर दिया, इससे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉलो करवाएं, है ना। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के SST और इंग्लिश के सभी वीडियोज आपको मिलेंगी। इंग्लिश ग्रामर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, SSC, बैंक, टीचर्स के लिए लिखित में नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।